वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाश की का लेक्चर नंबर 12। तो आज के लेक्चर का अपना टॉपिक होने वाला है प्रकाश की वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण का जैसे नाम अपने को समझ में आता है तो अपने को लग जाता है कि वर्ण का मतलब तो क्या है, रंग है, और विक्षेपण का मतलब अलग अलग। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम के अंदर नज़र भी आ रहा होगा कि आप समझ भी गए होंगे क्योंकि आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है इसको। तो जब प्रकाश को प्रिज्म की सतह पर आपतित किया जाता है तो यह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है और इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या बताएं, वापस सुनेंगे एक बार। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म की एक सतह पर डाला जाता है तो यह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है और ये प्रकाश की ये जो घटना है यही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रिज्म के अंदर ऐसी ताकत है जो कि क्या करता है कि अलग अलग रंग, क्या प्रिज्म के अंदर ये अलग अलग रंग है? अगर ऐसा होता तो इंद्रधनुष कभी नहीं बनता। तुम ही सोचो, क्योंकि कौन सा हमने वायुमंडल के अंदर प्रिज्म लगाए हैं, जब बारिश होती है दिन के समय पर, जब सूर्य उगता है उस समय पर, तो अपन ने देखा कि इंद्रधनुष बनता है और उनका कलर भी ऑर्डर भी यही होता है, ऊपर रेड होता है और नीचे वॉयलेट होता है, बैंगनी होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है। तो वहाँ पे तो अपन ने प्रिज्म नहीं लगाए और उसके लिए तो लगाना भी पड़ेगा, तो बहुत सारा बड़ा प्रिज्म लगाना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। अरे यार, ये बात समझ में। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, तो प्रिज्म के अंदर ऐसी ताकत नहीं है। प्रिज्म के अंदर सिर्फ एक ताकत है जो कि क्या करता है, रंगों को अलग अलग करने का काम करता है। ठीक है, वैसे तो प्रकाश अपने को श्वेत नजर आता है, लेकिन उसके अंदर ही 7 रंग विद्यमान होते हैं। उसके अंदर ही क्या होते हैं, 7 रंग विद्यमान होते हैं जो कि एक साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रिज्म जैसा कोई युक्ति उनके सामने लाई जाती है तो वो 7 रंग अलग अलग दिशाओं में विभक्त हो जाते हैं और यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। आई बात समझ में? क्या किया अपन ने, ये बात देख ली। तो अब यहाँ पे सबसे ऊपर जो कलर आता है वो रेड आता है, फिर ये आता है ऑरेंज आता है, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो और फिर वॉयलेट आता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और ये जो किरण है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। अब देखो, प्रकाश की किरण जानी चाहिए थी इस प्रकार से सीधी, जबकि ये विभक्त हो रही है अलग अलग में। तो ये जो कोण क्या हुआ, ये कोण क्या है? विचलन कोण। ये कोण क्या है? विचलन कोण। ये इससे दूरी, ये इसका विचलन कोण, ये इसका विचलन कोण, ये इसका विचलन कोण। विचलन कोण बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्या हो रहा है? विचलन कोण बढ़ रहा है। तो सबसे छोटा जो विचलन कोण है वो किसका होगा? रेड कलर का। और सबसे ज्यादा बड़ा विचलन कोण, देखो कितना अंतर है इसके अंदर, ये वाला अंतर। तो सबसे ज्यादा बड़ा विचलन कोण क्या होगा? वॉयलेट का होगा। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है, आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो कारण है वो क्या है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपने पास में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कि भिन्न भिन्न रंगों के लिए जो ये पदार्थ है, भिन्न भिन्न रंगों के लिए जो पदार्थ अपन ने लिया है, कांच है ना, भिन्न भिन्न रंगों के लिए ये जो पदार्थ है इसका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न के लिए भिन्न भिन्न होता है। ये इस पदार्थ का व्यवहार भिन्न भिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, किसी के लिए ज़्यादा होता है, किसी के लिए कम होता है। इस वजह से ये रंग जो है अलग अलग दिशाओं में आ जाएंगे। अगर सबके लिए एक जैसा व्यवहार करता तो सभी एक रास्ते से जाते, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या होता है कि इसका कारण है भिन्न भिन्न रंगों के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होना। पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होना। ठीक है, बात समझ में? तो ये बात समझ में आई। कोई अगर कारण पूछे कि जो वर्ण विक्षेपण, पहली बात तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म के ऊपर आपतित होता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो ये घटना तो क्या होगी? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगी। अब बात करती है कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण अपन ने बताया कि ये इसका जो व्यवहार है, ये जो कांच है, प्रिज्म है, इसका जो अपवर्तनांक है भिन्न भिन्न रंगों के लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इसलिए अपवर्तनांक अलग होगा तो उनकी चाल अलग अलग होगी, जैसा कि अपन ने प्रकाश के अपवर्तन के अंदर पढ़ा था।
ठीक है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसके अंदर चाल क्या होगी, कम होगी। अरे याद होगा फॉर्मूला तुम लोगों को, N2 बटे N1 बराबर V1 बटे V2 बराबर λ1 बटे λ2। तो अपन ने देखा था क्लियरली अपन ने देखा था, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है उसका वेग क्या था, कम था। अरे ये बात सुन, ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। अब देखो ये अपन ने ये देखा, अब बात आती है अपने पास में एक नोट आता है। तो तुम अगर देखोगे यहाँ से, तुम अगर देखोगे कि ये तो विचलन कोण है, हम जानते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण तो ये है, और भी थोड़ी सी विक्षेपित हो जाती है लेकिन मैंने उसको नहीं दर्शाया क्योंकि वो काम का नहीं है अपने। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण है वही कोण तो क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। तो आप देखो कि ये तो हुआ इसका विचलन कोण, सॉरी डेल्टा आर। विचलन कोण को अपन किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से। ये क्या है, विचलन कोण, विचलन कोण, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा आर है ये इसका, और इसका डेल्टा ओ, इसका डेल्टा वाई, इसका डेल्टा जी, इसका डेल्टा बी और डेल्टा आई और डेल्टा वी। तो हम देख रहे हैं कि लाल रंग का विचलन कोण सबसे ज्यादा है, सॉरी लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम है। तो डेल्टा ऑफ आर न्यूनतम होता है। सीधा लिख दूं या फिर मैं ऐसा लिखूं, लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, या फिर अपन ने शॉर्टकट लिख दिया इसका। ऐसे ही अधिकतम किसका होगा, वॉयलेट का। बैंगनी रंग का जो विचलन कोण है सर्वाधिक होगा। देखो इससे ज़्यादा कोण होगा किस कहीं पे, विचलन क्या होता है, एक कोण ही तो होता है। तो यहाँ पे अपन ने लिया डेल्टा ऑफ वी, वो क्या होगा, अधिकतम होगा भाई, अधिकतम क्या होगा, ये अधिकतम। बात आई समझ में, ये अपन ने देख ली। अगर विचलन कोण ये इतना है ना, अगर विचलन इतना है तो एक बात देखो, न्यूनतम विचलन आ रहा है, न्यूनतम विचलन आ रहा है रेड कलर के अंदर, रेड कलर के, और रेड कलर जो है लाल रंग है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। हमने सुना होगा कई बार, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो रेड कलर सबसे ऊपर निकलता है, या फिर ऐसा भी अपन बोल देंगे रेड कलर सबसे ऊपर निकलता है, तो ये ज़्यादा तेजी से निकल रहा है, उसका वेग क्या है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा विचलित नहीं हो रहा है। अरे हमने पढ़ा था अपवर्तन के अंदर, वही ज़्यादा विचलित होगी, जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ही तो ज़्यादा, अपन ने सुना था, बताया था मन ने, जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा वो उतनी ही ज़्यादा विचलित होगी, या तो दूर जाएगी या फिर पास में आएगी, ऐसा अपन ने देखा था। तो अब इस रंग के लिए ये विचलन कम हो रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका अपवर्तनांक जो है, इसका अपवर्तनांक है इसके लिए कम है। या फिर ऐसे बोल दो, या फिर तुम सीधा याद रख लो कि रेड कलर के लिए तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, रेड कलर के लिए तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे पास में हम जानते हैं रेड कलर की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा और वॉयलेट कलर की सबसे कम। तो ये रेड कलर का घटता क्रम, ये तरंगदैर्ध्य का घटता क्रम, तरंगदैर्ध्य का घटता क्रम है, सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, सबसे कम होती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा इसकी है तरंगदैर्ध्य, तो इस प्रकार से ये घट रही है तरंग। आई बात समझ में, तरंगदैर्ध्य घट रही है, तरंगदैर्ध्य घट रही है, ठीक है। तो वेग भी घट रहा है, क्योंकि v1 बटा v2 बराबर λ1 बटा λ2 आया था, तो सबसे ज़्यादा अधिक इसकी है तरंगदैर्ध्य, तो वेग भी तो क्या होगा, इसी का अधिक होगा। वेग भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा रेड का ही होगा। रेड जो वेग है वो भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा रेड का ही होगा। किसका होगा, रेड का ही होगा। तो ये अपने को बात समझ में आ जाती है, ये इसकी तरंगदैर्ध्य होगी। अब तुम देखो न्यूनतम विचलन कोण इसका और अधिकतम विचलन कोण इसका है, क्लियर बात। तो तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी, रेड कलर की, और वेग भी किसके सबसे ज़्यादा किसका, रेड कलर का। अगर मैं बात करता हूं कि तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसकी है, वॉयलेट कलर की है, और उसका वेग भी क्या होगा, सबसे कम इसी का होगा, जबकि इसका विचलन कोण सबसे अधिक होगा। वॉयलेट कलर का विचलन सबसे अधिक है लेकिन तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी है, और अपने पास में क्या है, वेग भी सबसे कम है इसका। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, रेड कलर का विचलन कोण सबसे कम है जबकि तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक है और इसका वेग भी सर्वाधिक है। यही कारण होता है कि तुम लोगों ने देखा होगा
कि जो रेड सिग्नल्स, जब अपन रेजर लाइट बनाते हैं, रेजर लाइट अपन ने यूज़ किया होगा तो उसके अंदर अपन रेड कलर का ही ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उसका वेग सबसे ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा दूरी तक जा सकती है। यही कारण होता है, बहुत ज़्यादा दूरी तक वो जा सकती है, जबकि बाकी कलर ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकेंगे क्योंकि उनका वेग कम होता है। अरे बात समझ में आ रही है? ये भी एक माध्यम ही तो है। तो इसीलिए जो रेजर लाइट है अपन ने ली होगी बचपन में 20 रुपए की, 25 रुपए की मेले में से, तो अपन को शौक होता है उस कलर का, तो अपन ने देखा है कि वो अपन जलाते हैं तो वो रेड कलर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, कभी भी देख लेना तुम। या फिर खतरे के सिग्नल्स होते हैं वो भी रेड होते हैं, ठीक है। कई बार आप लोगों ने नहीं देखा कि ट्रेन के सामने कोई लेडी आ जाती है और उसकी साड़ी आ जाती है, तो वो क्या होता है कि अपने पास में ट्रेन को रोक लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो साड़ी बहुत महंगी है क्या? नहीं, आदमी से ज़्यादा महंगी थोड़ी है। वो आदमी को देख के नहीं रोकते हैं, जबकि साड़ी को देख के रोक लेते हैं। इतने बड़े मोथे थोड़ी ना वो उसका मतलब यही है कि वो साड़ी जो है रेड कलर की है तो बहुत ज़्यादा पहले ही उसको दिख जाती है, ठीक है। वो पहले से ही ब्रेक मारना स्टार्ट कर देता है, जबकि अपनी वाली ट्रेनों के अंदर अपने को पता है कि अचानक से ब्रेक नहीं लगते हैं, ठीक है। इस वजह से ऐसा होता है। तो बात समझ में आई? रेड कलर सबसे डेंजर भी बोला जाता है इसको, क्योंकि तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, इसलिए अपन अपनी आंखों के लिए भी खराब रहता है, इसलिए अपन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं इसको, और बहुत दूरी तक अपन देख सकते हैं, इसीलिए रेड सिग्नल होता है। अपन ने ट्रैफिक जैम के अंदर भी देखा होगा, रेड सिग्नल का मतलब आपको रुक जाना है, तो काफ़ी दूरी से यही दिखाई दे जाता है, तो इसका मतलब ये होता है। तो कारण अपने को पता चल गया, ये विचलन कोण का लोचा अपने को पता चल गया। अब अपन देख लेते हैं इसके बारे में कोणीय विक्षेपण। क्या देख रहे हैं अपन? कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण, देखो कोणीय विक्षेपण क्या होता है ये अपन मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो कोणीय विक्षेपण होता है अपने पास में, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी है? रेड कलर की। और सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका? इसका। तो क्या करना है अपने को? कोणीय विक्षेपण यानी कि कोण के अंदर अंतर कितना है, अधिक, सर्वाधिक और सबसे कम वाला अंतर कितना है। अर्थात मैं लिख सकता हूं कि बैंगनी रंग का कोणीय विचलन व लाल रंग के कोणीय विचलन का अंतर जो है, इन दोनों का अंतर ये आएगा, ठीक है। ये वाला इसका अंतर होगा, ये वाला इसको बोला गया है थीटा, कोणीय विचलन। तो थीटा बराबर, ठीक है, बैंगनी रंग का विचलन कोण यानी कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, जहां पे अपन जानते हैं डेल्टा वी का मतलब क्या है? बैंगनी रंग का विचलन कोण, बैंगनी रंग का विचलन कोण। जबकि डेल्टा आर क्या है? लाल रंग का विचलन कोण, लाल रंग का विचलन कोण। अरे बात आ रही है समझ में? तो ये अपन ने देख लिया। अपन इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, विचलन कोण है ये। तो थीटा को मैं ये लिखा अपन ने, थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, मान लेते, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब अपन ने देखा न्यूनतम विचलन कोण तो अपन ने निकाला है प्रिज्म के अंदर विचलन कोण का फॉर्मूला अपन ने निकाला था, याद हो तो हमने पढ़ा था डेल्टा बराबर n21 माइनस 1 इंटू में ए ही। अरे याद है क्या? प्रिज्म के अंदर विचलन कोण अपन ने निकाला था जब आई और आर का मान क्या था? कम था, ठीक है। तो अपन ने निकाला था, तो डेल्टा वी में निकाल सकता हूं, डेल्टा वी बराबर, इसको लिखा NV माइनस 1 इंटू में ए। देखो क्या बताया, n21 अर्थात V यानी कि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक माइनस 1 इंटू में प्रिज्म कोण, तो ये अपन ने ले लिया ए। तो ये हुआ डेल्टा V का मान। इसी प्रकार से मैं डेल्टा R का मान निकाल सकता हूं, इसी प्रकार डेल्टा R कितना आएगा? डेल्टा R आएगा अपने पास में NR माइनस का 1 इंटू में ए। अरे बात आ रही है समझ में? समीकरण नंबर 1 के अंदर मान रख दूं तो एक फॉर्मूला तो अपने पास में ये है, अगर अपने पास में डायरेक्ट विचलन कोण दे दे तो अपन इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, या फिर इसको अपवर्तनांक के फॉर्म में दे। क्या बताया? अभी कर देते हैं इसको अपन सॉल्व, फिर रखते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 के अंदर अपन मान रखेंगे तो समीकरण 1 तो है अपने पास में थीटा बराबर डेल्टा वी का मान अपने पास में ये रहा, तो ये लिखा अपन ने
एन वी माइनस का 1 इंटू में ए माइनस एन आर माइनस का 1 इंटू में ए। तो थीटा बराबर ए तो मैं कॉमन ले लूँ और यहाँ से एन वी माइनस का 1 माइनस एन आर प्लस का 1, तो कितना आया एन वी माइनस का एन आर इंटू में ए। एक फॉर्मूला अपने पास में ये भी बन जाता है। तो ये फॉर्मूला भी सत्य है और ये भी सत्य है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, दोनों का काम एक ही है लेकिन अलग अलग फॉर्म में ये काम में आने वाले हैं। जब अपने को कोण का मान दे रखा है, विचलन कोण का मान दे रखा है, तो सीधा अपन फॉर्म निकाल लेंगे। अगर अपने को विचलन कोण का मान नहीं दे रखा है, अगर अपने को अपवर्तनांक दे रखा है, तो अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। बोलो बात ठीक आई ना बात समझ। चलिए अब अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता, नेक्स्ट हेडिंग वर्ण विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है? देखो क्षमता क्या है, देखो अपने पास में हम देख रहे हैं कि 7 कलर निकल रहे हैं। कौन से कितने कलर निकल रहे हैं? 7 कलर। तो सभी रंगों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग है। इसकी तरंगदैर्ध्य अलग, इसकी तरंग अलग, इसकी तरंगदैर्ध्य अलग, इसकी तरंगदैर्ध्य अलग। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को बताया कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण व माध्य किरण, कोणीय विक्षेपण व माध्य किरण का अनुपात। माध्य किरण क्या लेनी है अपने को? डेल्टा वाई। माध्य किरण के कोणीय विचलन का अनुपात, कोणीय विचलन का अनुपात ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। देखो क्या बताया कि कोणीय विक्षेपण व माध्य किरण का कोणीय विचलन का अनुपात। माध्य किरण अपने को ऐसा लग रहा होगा कि माध्य किरण कौन सी है? ये है ग्रीन। 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच की तो कौन सी आती है? ये है। अपने को ऐसा लगता है कि माध्य किरण ये है कि ग्रीन वाला लेना चाहिए, अपने को येलो क्यों लिया है? लेकिन बात देखना, अपने को रंगों का मध्य नहीं देखना है, अपने को देखना है तरंगदैर्ध्य का मध्य। ठीक है, तो इसकी तरंगदैर्ध्य जो आती है इन सब में मध्य में आती है, इस वजह से अपन ने ये लिया। अगर ये मध्य में आती तो अपन इसी को क्या लेते? ये लेते, लेकिन इसकी आती है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रीन कलर अपन ने लिया डेल्टा जी, अपन ले लेंगे अपने कौन सा? डेल्टा वाई। आ रही बात समझ। तो क्या बताया? वर्ण विक्षेपण क्षमता का मतलब क्या है कि कोणीय विक्षेपण तथा माध्य किरण के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। आई बात समझ में। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको ओमेगा से दर्शाया गया है, तो एक थीटा को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर बट्टा डेल्टा वाई। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। एक दूसरा फॉर्मूला और बना देता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला तो अपने पास में ये आया, और इसका फॉर्मूला एक ये भी है। ये लिख देता हूं मैं एन वी माइनस का एन आर इंटू में ए बट्टे डेल्टा वाई को क्या लिख दूं? एन वाई माइनस का 1 इंटू में ए। यही तो आना है। इसको अपन ने काट दिया, तो इसको लिख दिया अपन ने एन वी माइनस का एन आर अपॉन में एन वाई, या फिर सीधा एन छोड़ देता हूं मैं इसको। तो ये फॉर्मूला भी अपन काम में ले सकते हैं। अगर तीनों फॉर्मूले इसके काम में आ सकते हैं, ये फॉर्मूला भी काम में आ सकता है। अगर डायरेक्ट कोणीय विचलन का जो मान दे रखा है अपने पास में, कोणीय विक्षेपण का मान दे रखा है, तो अपन ये देकर ये मान निकालें। अगर अपने को अलग अलग वॉयलेट कलर के लिए अलग दिया है, इसके लिए अलग दिया है, इसके लिए अलग दिया है, तो अपन ये फॉर्मूला रख के अपन मान निकालेंगे। ठीक है, अगर अपने को अपवर्तनांकों की फॉर्म में दिया है तो ये फॉर्मूला अपन निकाल लेंगे। आई बात समझ में। तो ये हुआ अपने पास में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण खत्म। प्रकाश का प्रकीर्णन अपने सिलेबस में अभी फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन बाद में अपन कभी पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल ये अपना काम हो गया है। अब अपन देख लेते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है बात, चलिए करते हैं न्यूमेरिकल्स। अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो पहला एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर अपने को 1 बताता है कि एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.58 है। देख सुनते जाना, एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.58 है। अर्थात अपवर्तनांक दे रखा है। क्या दे रखा है? अपवर्तनांक, यानी कि मैं लिख सकता हूं डेल्ट एन ऑफ आर बराबर 1.58। ये गिवन वैल्यूज है। क्या है? गिवन वैल्यूज। अपवर्तनांक तो एन से ही दर्शाते हैं। ठीक है, तथा पीले रंग के लिए अपवर्तनांक 1.60 है। पीले रंग के लिए अपवर्तनांक एन वाई बराबर कितना है? 1.60। ठीक है, यदि प्रिज्म कोण 2 हो, प्रिज्म कोण 2 हो, प्रिज्म कोण है अपने पास में 2 डिग्री, तो
नीले रंग के लिए, ये नीला है, पीला नहीं, नीले रंग के, ब्लू के लिए, नीले रंग के लिए 1.60 हो। यदि प्रिज्म कोण 2 हो तो रंगों का वर्ण विचलन कोण ज्ञात कीजिए। रंगों का विचलन कोण भी ज्ञात करना है तथा प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विक्षेपण कोण भी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो क्या ज्ञात करना है अपने को, क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो डेल्टा आर भी ज्ञात करना है, विचलन कोण, रंगों का विचलन कोण, और एक ज्ञात करना है अपने को डेल्टा ऑफ बी। ठीक है बात, एक अपने को ज्ञात करना है थीटा, एक अपने को थीटा भी ज्ञात करना है। तो अपन ज्ञात कर देते हैं, तो सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा, हम जानते हैं कि डेल्टा ऑफ आर बराबर एन आर माइनस का 1 इंटू में ए, मान रख देते हैं, एन आर का मान है अपने पास में, जो कि आएगा 1.58 माइनस का 1 इंटू में 2 डिग्री, इंटू में 2 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा डेल्टा ऑफ आर बराबर, यहाँ पे बचेगा 0.58, यहाँ पे कितना बचेगा 0.58, तो ये आएगा 1.16 डिग्री, 1.16 डिग्री। इसी प्रकार से अगर मैं डेल्टा बी निकालूँ, ब्लू कलर के लिए निकालूँ विचलन को, कितना आएगा एन बी माइनस का 1 इंटू में ए, तो यहाँ से एन बी का मान मैं रख सकता हूँ, कितना आएगा 1.60 माइनस का 1 इंटू में 2 डिग्री। तो यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे इसको, तो ये वैल्यू आएगी अपने पास में 0.6 यानी कि 1.20 डिग्री। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिया। अब थीटा क्या होता है, थीटा अपन जानते हैं, थीटा बराबर क्या होगा डेल्टा बी माइनस का डेल्टा आर, अंतिम माइनस का प्रारंभिक। अरे पहले तो बैंगनी रंग का निकालना था, इस बार अपने को क्या निकालना है, लाल रंग के लिए निकालना है, तो सॉरी ब्लू कलर का और लाल रंग के लिए निकालना है। तो ब्लू में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो कितना आएगा 1.20 माइनस का 1.16 डिग्री यानी कि 0.04 डिग्री। इसका आंसर ये भी आ जाएगा। तो 3 आंसर निकाल दिए अपन ने, एक ये निकाला, एक ये निकाला और ये निकाल दिया। अब अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा जो फॉर्मूला है ना, अपने को जब डेफिनेशन पढ़ी तो हमेशा अपने को फॉर्मूला लगा कि कितना आएगा डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर आएगा, तो वो तो अंतिम और प्रारंभिक के लिए है, जबकि वो बोल दे कि लाल और इस रंग के बीच का कोण, लाल और इसके रंग मतलब अपने को दे दे पीले और ऑरेंज कलर का दे दे, तो यहाँ पे उसी प्रकार से आएगा ये। तो किसने क्या दिया, लाल दिया और ब्लू दिया, तो लाल तो सबसे ऊपर है तो ऊपर वाला तो घटेगा हमेशा, और ये नीचे वाला ये आ जाएगा। डेल्टा बी आ गया, यहाँ पे डेल्टा जी भी आ सकता था, यहाँ पे डेल्टा वी भी आ सकता था। बात आई समझ में। तो ये एक एग्जाम्पल अपन ने कर लिया है। अब अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बताता है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 है अपने पास में, लाल रंग तथा बैंगनी रंग की किरणों के लिए क्राउन कांच का अपवर्तनांक है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक है 1.5 लाल रंग व बैंगनी रंग के लिए, तो एन आर का मान जो है 1.514 तथा बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक है एन आर बराबर 1.523। ठीक है, तो प्रिज्म कोण अगर ए बराबर 6 डिग्री हो तो कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, कोणीय विक्षेपण का मान ज्ञात करना है। अब पहले तो अपन डेल्टा वी माइनस का डेल्टा वाला ही फॉर्मूला काम में ले लिया। हम सिर्फ ये पूछता तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, एन बी माइनस का एन आर इंटू में ए निकाल लो भले, इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। 2 फॉर्मूले अपन ने बनाए थे इसका, तो ये बनाया था अपन ने कितना, ये एन बी का मान कितना आया था, एन बी का मान 1.60 माइनस 1.58 गुणा ए 2 डिग्री। तो यहाँ पे तुम सोल्व करोगे तो पॉइंट कितना आएगा 0.2, तो इसको सोल्व करोगे 2 से गुणा तो 0.04 आएगा। लेकिन अपने को ये बात भी पूछी थी और ये बात भी पूछी थी, इसलिए अपन ने अलग अलग निकाल के बताई, अदरवाइज इस शॉर्टकट फॉर्मूले से अपने पास में काम हो जाता। ऐसे ही अपने पास में सीधा इस पर थीटा का मान पूछा है, ना तो डेल्टा बी पूछा है ना डेल्टा आर पूछा है, तो अपन निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं अपन। वी नो दैट थीटा इक्वल टू एन वी है ये, ठीक है, एन वी माइनस का एन
एन वी माइनस का एन आर इंटू में ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं। तो एन वी का मान कितना है 1.523 माइनस का 1.514 गुणा 6 डिग्री। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो थीटा का मान आता है 0.054 आंसर। अब ये मैंने कैलकुलेट नहीं करके बताया, मैंने देख लिया कॉपी के अंदर सामने से और इसका आंसर बता दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक क्लियर बात अपने को समझ में आ गई होगी। यहाँ से कुछ अगर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं तो इसने क्या बताया कि रेड कलर का अपवर्तनांक देखो क्या है, कम। अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तो अपवर्तनांक कम है तो विक्षेपण वेग सबसे ज़्यादा है इसका। देखो तुम, जिसका भी अपवर्तनांक कम होता है उसके अंदर वेग ज़्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। तो ये बात सत्य है। उसने क्या दिया, एनवी का मान 1.52, इसका मान 1.51, इसका अपवर्तनांक कम दिया है तो अपने को पता है इसका वेग ज़्यादा है। ठीक है कि नहीं, सही दिया है। अगर ये उल्टा दे देता तो मैं समझ जाता कि ये इसी कोई ऐसा ही व्यक्ति ने क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन ठीक बनाया है, ये बात सही लिखी है उसकी। अपवर्तनांक किसका ज़्यादा होगा, एनवी का, तभी तो विचलन कोण ज़्यादा हो रहा है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अपन ने देख लिए हैं। बुक के अंदर एक आंकिक प्रश्नों के अंदर 2 क्वेश्चन और हैं जो कि आप लोगों को करने हैं। सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, ये जो अपन ने फॉर्मूला लगाया है, एक ये वाला फॉर्मूला यूज आ रहा है और एक ये वाला फॉर्मूला यूज आना है। तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके हम इनका आंसर निकाल पाए। तो हमने क्या कर लिया, वर्ण विक्षेपण क्षमता कर ली है और हमने क्या कर लिया, इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन अपने सिलेबस में है नहीं, मानव नेत्र अपने सिलेबस में है नहीं, फिलहाल हटा दिया गया है, बाद में कभी वीडियो बनाएंगे उसके। और अपने पास में अब अपन चालू करेंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी प्रकाशिकी यंत्र चालू करेंगे। ठीक है, जो कि कल अगले लेक्चर के अंदर अपने पास में चालू हो जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो। आपको नोट्स नहीं भेज पाया था, किसी कारणवश मैं कहीं चला गया था, तो मैं आज इसके नोट्स, दोनों के नोट्स और वीडियो में सुबह तक भेज दूंगा आपके लिए। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और लाइक और कमेंट करना तो भूलिएगा भी नहीं, भूलना ही नहीं है। ठीक है बात, चलिए, थैंक यू।